हमारे समक्ष अब आ रही हैं वंशिका पाठक। नाना रूप धर्म भारतम नाना धर्म निषेवितम सर्वधर्म सद्भावेन नित्यम शोभेत भारतम नाना कलाभिराकीणम नाना रूप विचित्रतम नाना संस्कृति संयुक्तम भारत मम गौरवम। मेरे भारत के इस गौरवशाली परिचय के साथ मैं वंशिका पाठक आप सभी को प्रणाम करती हूँ। 75 वर्षों की ये उपलब्धि अद्वितीय है, असाधारण है। मैं आप सभी का ध्यान उस दुखद विकराल समय में ले जाना चाहूंगी जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा संपन्न भारत आक्रांताओं के कारण भुखमरी और लाचारी से गुजर रहा था। जहां अपाला, गार्गी, सावित्री जैसी परम तपस्विनी विदुषी महिलाओं ने अपने ज्ञान और वैराग्य से पूरे विश्व में नारी शक्ति का बोध कराया था, उस भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। सुरक्षा और शिक्षा से उन्हें वंचित किया जाता था। जहां हम रैदास, कबीर और वाल्मीकि जैसे ज्ञानियों का अनुसरण करते थे, वहां छुआछूत की दीमक हमारे देश को खोखला बना रही थी। जहां नालंदा, तक्षशिला और गुरुकुल प्रणालियों में राजनीति, स्वास्थ्य नीति, शस्त्र शास्त्र, भूगोल और विज्ञान की ज्ञानमणि चमकती थी, उस भारत को अशिक्षित, अंधविश्वासी और पिछड़ा हुआ माने जाने लगा था। भारत की स्थिति कुम्हार के चक्के पर रखे उस अधाकृत कुंभ के समान हो गई थी जो निरंतर डगमगा रहा था। ऐसे में हमारे संविधान ने बड़े ही सेते हाथों से भारत के सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का संरक्षण करते हुए भारत को पुनः से एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में सहायता करी। हमारा संविधान स्वाधीनता के मंथन का वो अमृत के समान है जो व्यक्तिगत विकास के लिए हमें हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त कराता है, वहीं देश के विकास के लिए हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों ने देश में सामाजिक समरसता, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करी, वहीं कर्तव्यों ने शांति, सौहार्द, एकता और बंधुता का सूत्र बांधने में सहायता करी। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है, विकसित भारत के मार्ग में प्रशस्त होकर आर्थिक रूप में सक्षम बन चुका है। आज मेरा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन चुका है। आज जब अन्य देशों में अभिव्यक्ति से रोका जाता है, तब मेरे भारत में ऐसे यूथ पार्लियामेंट जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिसमें देश के युवा बड़ी ही निर्भीकता से अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आज एक अनुसूचित जनजाति से आने वाली प्रतिभाशाली महिला देश की राष्ट्रपति बनती है। संसद में न केवल महिलाओं को 33% आरक्षण की प्राप्ति होती है, बल्कि लाखों ग्रामीण महिलाओं का लखपति दीदी बनने का सपना भी पूरा होता है। जब हमारे ही पड़ोसी देश की जनता अपने देश को जला रही होती है, तब हम विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग फेस्टिवल महाकुंभ मनाते हुए एकता की स्थापना कर रहे होते हैं। ये सफर हीरो टू जीरो टू अगेन हीरो का है, जिसमें हमारा संविधान मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के माध्यम से देश के विकास का केंद्र बिंदु रहा है। अंत में मैं अपने युवा साथियों से ये आह्वान करती हूँ कि हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए और अपने